आज हम बात करेंगे भारत के उस शहर की जिसने दुनिया को डोसा दिया। एक ऐसा शहर जहाँ की गड़बड़ आइसक्रीम पूरे भारत में फेमस है और इस शहर में है एक अनोखा कृष्ण मंदिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण खिड़की से देते हैं भक्तों को दर्शन। प्राचीन समय से लेकर अब तक न जाने कितने ही नामों से पहचाना गया है ये शहर का लिटरेसी रेट है 90% के पार और ये काजू और नट्स का एक्सपोर्ट करने में काफी आगे है। और यहीं पर वो बीच स्थित है जिस पर वास्को डी गामा ने पहली बार कदम रखे थे। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप पहचान ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उडुपी शहर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं इस शहर के सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, उडुपी शहर कर्नाटक में अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक शहर है जो उडुपी जिले में आता है और मंगलौर के उत्तर में पड़ता है। उडुपी की गलियों में सुबह सुबह घरों के बाहर सजी रंगोलियां, बालों में गजरा लगाए महकती गृहिणियां, शहर को नहलाती अरब सागर के पानी की छींटें और मंदिर में बजती घंटियां आए हाय 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 इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। गिरजाघर में गॉड के सामने जलती मोमबत्तियां, मणिपाल इंस्टीट्यूट के छात्रों की गिटार की आवाज, गीत गाते पक्षी और मालपे बीच पर मौज मस्ती संग धमाकेदार संगीत की धुन पर झूमती शाम और मनमोहक नजारों से सजा है ये उडुपी शहर, जिसे राजाता पीठ और शिवल्ली के रूप में भी जाना जाता है। यस, तो दोस्तों उडुपी मंगलौर से 60 किलोमीटर उत्तर में और बेंगलुरु से 403 किलोमीटर नॉर्थ में बसा हुआ है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर धर्म, कल्चर, परंपराओं और लोगों की आस्था रहन सहन के लिए दूर दूर तक फेमस है। स्वाद और सुंदरता के मामले में तो उडुपी का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। शहर और यहाँ की गड़बड़ आइसक्रीम का अनोखा नाता है। दरअसल यहाँ मिलने वाली एक खास आइसक्रीम का नाम गड़बड़ है जिसे उडुपी ने ही बनाया है। कहते हैं कि एक बार एक फॉरेनर जब यहाँ पे घूमने आए तो एक दुकानदार ने जल्दबाजी में सभी आइसक्रीम को मिक्स करके उन्हें दे दिया, लेकिन टूरिस्ट भी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उसे उस आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तभी से इसका नाम पड़ गया गड़बड़ आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि आप चाहे कितनी भी बार इसे खाओ, इसका स्वाद अलग अलग होता है। वैसे दोस्तों, मसाला डोसा, पनीर डोसा, भाजी डोसा और न जाने कितने फ्लेवर्स में मिलने वाला डोसा जो कि हम सबका फेवरेट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लजीज, बेहतरीन और सबकी फेवरेट डिश का आविष्कार उडुपी शहर में ही हुआ है। उडुपी में पहली बार मसाला डोसा बनाया गया था और देखते ही देखते ये हमारे पूरे भारत में, और पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस हो गया और सबका पसंदीदा बन गया। उडुपी को तुलु भाषा में ओडिपू कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस शहर का प्राचीन नाम क्या है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि प्राचीन समय में उडुपी शहर का नाम उडुपा हुआ करता था, लेकिन फिर इसे रजत पीठपुर कर दिया गया। लेकिन नाम बदलने का दौर अभी भी जारी था। इसके बाद शहर को शिवल्ली जैसे नामों से भी पुकारा गया। उडुपी शब्द के मतलब की बात करें तो उडु और पा शब्द से मिलकर बना है, जहाँ उडु का मतलब होता है तारे और पा का मतलब होता है भगवान। शहर की स्थापना 25 अगस्त 1997 को की गई थी। अब दोस्तों, उडुपी के इतिहास की बात करें तो 200 ईस्वी के आसपास इस शहर पर चुटुस उर्फ तुलुस और 600 ईस्वी में कदम्ब वंश का शासन उडुपी में हुआ करता था। लेकिन फिर चालुक्य वंश की नजर उडुपी पर पड़ी और कदम्ब राजा चालुक्य के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और इस तरह से उडुपी में सत्ता बदली और चालुक्य शासन ने यहाँ कदम जमा लिए थे। तब चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन ने यहाँ पे राजपाट चलाया। 1554 में केलादी नायक और 200 वर्षों बाद 1763 के लगभग हैदर अली ने उडुपी पर जीत हासिल की थी। फिर आया साल 1782 जब टीपू सुल्तान भी इस ओर आया और अपनी सत्ता जमाने में कामयाब रहा। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से सभी की सत्ता धरी की धरी रह गई और उडुपी चला गया अंग्रेजों के हाथ में। हालांकि आजादी के बाद भी कई साल बाद उडुपी एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ। दोस्तों, मौजूदा समय में कर्नाटक के 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से 68.23 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उडुपी के नाम है, जबकि शहर का टोटल पॉपुलेशन 1,70,000 के आसपास है। वहीं मेट्रो पॉपुलेशन देखें तो 2,27,000 के आसपास है। इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुओं के नाम है जो कि 84.74% है, जबकि शहर का दूसरा प्रमुख धर्म मुस्लिम है जो कि 8.04% है और तीसरा धर्म जिसे सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो है ईसाई धर्म जो कि कुल आबादी में 6.91% का है। वहीं बाकी दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अब वैसे तो पूरे कर्नाटक में आपको ज्यादातर कन्नड़ लैंग्वेज ही सुनने को मिलेगी, लेकिन उडुपी में कन्नड़ नहीं बल्कि तुलु भाषा सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। हालांकि यहाँ कोंकणी और कन्नड़ भाषा को बोलने वाले लोग भी रहते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये तीनों भाषाएं बहुत अच्छे से आती हैं। वहीं मुस्लिम आबादी उर्दू, बेयरी और डेक्कनी जैसी भाषाओं को बोलचाल में यूज करते हैं, पर शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ ही है। दोस्तों, उडुपी फेमस है कृष्ण मंदिर के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये साउथ इंडिया का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 4 से 5 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। मंदिर में खिड़की पर 9 होल यानी कि छेद बने हुए हैं, जिनमें से भक्त अपने भगवान कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। छोटे छोटे छेदों या फिर खिड़कियों से जैसे ही आप गर्भगृह में देखेंगे श्री कृष्ण की चमचम
चमचमाती मूर्ति और उनकी मुस्कान, आए है आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जिनके लिए सुबह 11 बजे से ही प्रसाद वितरण का काम शुरू हो जाता है। अगर आप नास्तिक हैं तब भी ये मंदिर आपको अपनी तरफ खींच लाएगा, इसलिए जब भी मौका मिले उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में जरूर जाइएगा। उडुपी में दोस्तों लोगों को हाथ से खाना खाने में बड़ा ही मजा आता है, फिर चाहे उन्हें चावल खाने हो या फिर इडली तो इनकी फेवरेट होती है। लेकिन अगर आपको सुबह सुबह चमकती धूप में अगर बड़े से कटहल के पत्ते पर आपको इडली जैसे पाइप सजे दिखे तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि ये उडुपी के लोगों का पसंदीदा नाश्ता है जिसे कार्डुबू कहते हैं। सी फूड के लिए भी यहाँ के लोग दीवाने होते हैं, खासकर मछली का नाम सुनते ही तो इनके मुंह में पानी सा आ जाता है। जबकि शाम को कॉफी के साथ गोली भज्जे का जायका आए है ये तो मतलब आपके मुंह में भी पानी ले ही आएगा। इसे दही और मिर्च डालकर बनाया जाता है। इनके अलावा अक्की पुंडी, कोसुम्बरी, डोसा, वड़ा जैसी स्वादिष्ट चीजें आपको उडुपी के हर होटल में खाने और देखने को मिल जाएंगी। उडुपी के लोग काफी हेल्पिंग नेचर के होते हैं और ये हर समय खुश रहते हैं। किसी की मदद करनी हो तो ये हमेशा अव्वल नंबर पे नजर आते हैं। दीपावली, जन्माष्टमी के अलावा परियाया नाम का पर्व हर दूसरे साल जनवरी में यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। यक्षगान की धूम शहर में छाई रहती है, जो एक संगीत नाटक के रूप में उडुपी का खास कार्यक्रम है। इसके अलावा लक्ष दीपोत्सव में दीपों से शहर को रोशन कर दिया जाता है। वहीं गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में तो शहर की सूरत ही बदल जाती है। उडुपी के पहनावे की बात करें तो यहाँ पुरुष काफी साफ सुथरी सफेद रंग की लुंगी और कुर्ता पहनते हैं। आम दिनों में ये पैंट शर्ट में नजर आते हैं, लेकिन त्योहारों के दिन लुंगी, शर्ट या कुर्ता और गमछा ही इनकी पारंपरिक पोशाक है। जबकि महिलाएं चमकीली साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। वैसे हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, बालों में गजरा और चेहरे पर मुस्कान लिए जब उडुपी की महिलाएं सज धज कर बाहर निकलती हैं ना तो हर किसी की सांसें ही थम जाती हैं। दोस्तों इस शहर को एजुकेशन के मामले में भी कर्नाटक में बेस्ट माना जाता है और यहाँ के मणिपाल इंस्टीट्यूट को पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। यहाँ उम्दा एजुकेशन, बेस्ट फैकल्टी, कल्चरल एक्टिविटीज, सारी की सारी चीजों की व्यवस्था है। वैसे उडुपी का जो लिटरेसी रेट है वो है 93.55% का। यहाँ महिलाओं से लेकर पुरुष तक सभी को पढ़ाई लिखाई मतलब सब कुछ अच्छे से पता है यार, क्या करना है। उडुपी शहर में कटहल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बात अगर शहर की इकोनॉमी को सपोर्ट करने की करें तो उसमें ज्यादा योगदान काजू और नट्स का है, क्योंकि उडुपी ना काजू और नट्स को बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा अनाज, सब्जियां, दालें, नारियल यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो आपको ज्यादातर खेतों में लहराती हुई नजर आएंगी। वैसे खनिज पदार्थों की बात करें तो उडुपी में ग्रेनाइट और लेटेराइट स्टोन के भंडार भी हैं, जबकि बॉक्साइट, लाइम शेल, सिलिका जैसे तत्वों की भी उडुपी में मेहरबानी है। वहीं हैंडीक्राफ्ट, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज भी अब उडुपी की शान बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंक पर है, जिसका असर उडुपी में भी देखने को मिल रहा है और शहर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वैसे बेरोजगारी खत्म होने से लोगों के चेहरे पहले से ज्यादा खिल रहे हैं। साथ ही यहाँ छोटे बड़े सभी उद्योगों को पैर जमाने का मौका दिया जा रहा है। चलिए अब आपको इस शहर से जुड़ी कुछ खास जगहों पर सैर करवाते हैं। उडुपी की जान है मुरुदेश्वर बीच, जहाँ म्यूजिक की धुन के बीच आसमानी बादल के नीचे चमकीली रेत पर बैठकर हर शाम हसीन हो जाती है। इस बीच पर स्थित है भगवान शिवा की भव्य प्रतिमा। इसे देखते हुए आपको ऐसा फील होगा जैसे शिवजी खुद इस बीच पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आसमान को छूते टावर सा ऊंचा शिव मंदिर बीच की शोभा कई गुना बढ़ा देता है। ये शहर से करीबन 102 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ जाना अद्भुत हो सकता है। सफेद रेत से सजा सेंट मैरी आइलैंड उडुपी का सबसे शानदार बीच है। ये वही जगह है जहाँ समुद्री यात्रा पर निकले वास्को डी गामा ने पहली बार कदम रखा था। शानदार मौसम वाला ये आइलैंड प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। चारों तरफ नारियल के पेड़, क्रिस्टल सा साफ पानी, रॉक बीच की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। उडुपी का करकला ये एक जैन शहर है जो धार्मिक नजरिए से काफी महत्व रखता है। उडुपी में जैन शासन के दौरान इसे पांड्या नगरी भी कहा जाता है, जहां आज गोमतेश्वर या फिर भगवान बाहुबली की 42 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इस शहर में कई झीलें हैं जहां से सूरज को ढलते हुए देखना आए हाय दिल को सुकून देने वाला नजारा होता है। दोस्तों आपने कई म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन उडुपी का कोइन म्यूजियम सबसे अलग है। ये भारत में सिक्कों के इतिहास को खुद में संजोए बैठा हुआ है और इसे कॉर्पोरेशन बैंक हेरिटेज म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। 1906 से लेकर अब तक भारत में कब, कैसे और किस तरह के सिक्के छपे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इस म्यूजियम में आप जा सकते हैं जहाँ करीबन 1360 सिक्के हैं। चलिए अब आपको बता दें इस शहर में आपको पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों उडुपी शहर दिल्ली से लगभग 2311 किलोमीटर, मुंबई से 887 किलोमीटर और चेन्नई से 756 किलोमीटर पे है, जबकि बेंगलुरु से 404 किलोमीटर दूर है। और आपको इस शहर से उडुपी के नजदीक एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा आप ट्रेन, बस या फिर टैक्सी से भी यहाँ पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप किस बजट के साथ आना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आज ही अपनी लिस्ट बनाइए और उडुपी शहर घूम कर आइए यार। वैसे ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी इस शहर की खूबसूरती से वाकिफ हो जाएं। चैनल
पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।